गौर करें तो डोमेन ऑफ जी जो है की नोटेशन है और ये रियल लाइन की नोटेशन है। कि अगर आपने रियल लाइन लिखा हुआ है और उसमें से सेट निकाल रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और लाजमी ज़हन में रखें, ये पॉइंट नोट कर लें। डोमेन ऑफ जी, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है क्योंकि आज जो डिफरेंट क्वेश्चन हम डोमेन और रेंज के करेंगे उनमें फ्रिक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन होंगे जिनका डीप कंसेप्ट मैं आज आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। तो लेक्चर को एंड तक देखना है, लेक्चर को मिस नहीं करना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज डोमेन और रेंज में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो फ्रिक्शन की फॉर्म में होंगे, बटे की फॉर्म में, जिसमें नोमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, तो आज इसको थोड़ा सा डीपली देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 7 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर बटे की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। उसमें सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि डिनोमिनेटर में जो है x+1 आपके पास, इसको आपने इक्वल टू रखना है 0 के और वहाँ से देखना है कि आपके पास रूट क्या आ रहा है। और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 1 को इधर ले आए तो -1 हो जाएगा। और मैंने ये आपको बताया था कि -1 पे वो वाला फंक्शन अनडिफाइन होगा क्योंकि -1 + 1 जब करेंगे, इसमें पुट करेंगे ना x की वैल्यू हम -1, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। और समथिंग ओवर 0 जो होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास हो ऊपर, समथिंग ओवर 0 इक्वल टू अनडिफाइन होता है। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि इसकी डोमेन में -1 नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। रियल लाइन ड्रा करने के बाद हम करते ये थे कि एक टेबल बनाने के बाद हम 0 से पॉइंट इधर को पॉजिटिव साइड वाले भी पुट करते थे रियल लाइन से और नेगेटिव साइड वाले भी पुट करते थे और देखते थे कि हमारी डोमेन कहाँ तक वाइड है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास जो -1 है इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल में 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। लेकिन हमें इस -1 के बारे में अब इल्म है, यहाँ से हमें पता चल रहा है डिनोमिनेटर से कि इस वैल्यू पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन में आपके पास -1 जो नंबर है, ये जो मैंने लिखा है ये नहीं आएगा। लेकिन मैंने टेबल में लिख दिया है जो वैल्यू इसके अगेंस्ट आएगी हमारी फंक्शन में, तो हम वो वैल्यू हम रेंज में नहीं रखेंगे। जिस तरह ये डोमेन नहीं है, इसके अगेंस्ट जो हमें वैल्यू निकलेगी, फंक्शन देगा वैल्यू, वो उसकी रेंज में नहीं हो। यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा लें कि -1 हमारे पास डोमेन वैल्यू में नहीं आएगा, तो -1 को रियल लाइन से क्रॉस कर दें। अब बाकी नंबर्स के बारे में क्या है, 0 तो पुट कर सकते हैं, 0 पे कोई ना कोई फंक्शन वैल्यू आपको देगा। इसी तरह 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आप +∞ की तरफ भी पुट कर दें तो आप इसमें फंक्शन में कर सकते हैं। जो चीज़ पुट करते हैं फंक्शन में वो डोमेन होती है। इसी तरह आप चले जाएं इधर को -∞ तक भी पुट कर सकते हैं, तो ये आप उसमें फंक्शन में कर सकते हैं, ये भी डोमेन में आएगा। ये भी इधर को जितने मर्जी रियल लाइन से आप नंबर पुट करें वहाँ पे, तो ये आपकी सारी की सारी डोमेन होगी। यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि पूरी की पूरी जो हमारे पास रियल लाइन है उसमें से अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर -1 को निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी उसकी। डोमेन ऑफ जी आपके पास ये निकलेगी। रियल लाइन में से -1 को आउट कर दे। अब इसकी रेंज पे फोकस करने के लिए देखें, फंक्शन आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ, लेकिन नोमिनेटर में जो फंक्शन है आपके पास वो क्वाड्रेटिक है। पहले सबसे आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि अगर कोई फैक्टर नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करें। उसके बाद जो सिंपल फंक्शन बचेगा वहाँ से हम उसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। इसीलिए मैंने अभी टेबल में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मैंने फैक्टराइज करना था। अगर ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो अब भी नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे से कर सकें। अब देखते ये हैं कि इसका फैक्टर बना के देखते हैं ऊपर वाले नोमिनेटर का। ये हमारे पास x² + 3x
+2, इसके फैक्टर बनाने के लिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको दो डिवीजन इसकी करेंगे ऐसी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x स्क्वायर बने, अगर ऐड करें तो 3x आए। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे 2x + x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें 2x स्क्वायर ही मिल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो सेंटर वाला मिलेगा आपको +2, ये इक्वल टू में फैक्टर मिलेगा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x +2 + 1 कॉमन, x +2 और रिजल्ट बन रहा है हमारे पास x +2 एंड x +1। ये दो फैक्टर आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो नीचे भी आपके पास x +1 मौजूद है, तो ये फंक्शन हमारे पास बनेगा g(x) इक्वल टू x +2 x +1 ओवर x +1। ये x +1 से x +1 कैंसिल हो जाना है, तो g(x) सिंपल फंक्शन बन गया x +2। अब हम इसमें देखें वैल्यूज़ 1 बाई 1 यहाँ से पुट करेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास रेंज क्या आ रही है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले मैंने 0 को पुट करना है। जब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आपको 2 मिलेगा, 2 को लिख दें। उसके बाद रियल लाइन से देखें, हम नंबर पुट करते जाएंगे बारी बारी। पहले पॉजिटिव साइड वाले आप यहाँ 1 पुट करें, 1 + 2 3 मिलेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें, 2 + 2 4, अगर यहाँ से 3 इसमें पुट करें 3 + 2 ये मिलेगा आपको 5 प्लस अप टू स्वान। इधर भी जितने मर्जी नंबर बढ़ते रहें, पुट करते रहें, इनपुट देते रहें, हमें आउटपुट ग्रेटर में मिलेगी। उसके बाद -1 पुट करते हैं, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा +1। ठीक है, अब हमें ये क्लियर पता है कि डोमेन में -1 शामिल नहीं है, तो जो उसके अगेंस्ट हमें रेंज मिली है, रिजल्ट मिला है, तो वो भी हमारे पास रेंज में नहीं होगा। चलें जी -2 पुट करके देखते हैं, -2 + 2 0। अगर -3 पुट करें, -3 + 2 -1। इसी तरह आगे आप नेगेटिव नंबर पुट करते रहें, आंसर आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में बढ़ता रहेगा और ये -∞ की तरफ मूव कर रहा है। अगर इधर को देखें तो ये +∞ की तरफ मूव कर रहा है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आई है जो रेंज में शामिल नहीं है, और वो क्या है कि -1 के अगेंस्ट जो हमारे पास रिजल्ट 1 आया है वो रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ जी ये बनेगी कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दें 1, तो ये उसकी रेंज में आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है। इसमें भी उसने कहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g(x) = x² - 16 ओवर x - 4। अब ये फिर ओवर की फॉर्म में आ रहा है, बटे की फॉर्म में है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब फ्रिक्शन में क्वेश्चन होगा, उसका जब डोमेन चेक करनी है, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसको लिखना है x - 4 = 0, और यहाँ से आपने 4 को इधर ले आना है, ये +4 हो गया। +4 को जब आपने यहाँ पे पुट करना है तो वो आंसर वो 0 आ जाएगा। और ये मैंने आपको क्लियर बात बताई हुई है कि समथिंग ओवर 0 = अनडिफाइंड। ये मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी वैल्यू ऊपर हो लेकिन नीचे जब 0 आ गया तो वो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रियल लाइन में हमारे पास इधर देखें तो ये +4 और अप टू स्वान जा रहा है +∞, इधर को ये -4 और ये अप टू स्वान -∞ की तरफ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर से हमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास जो प्लस का 4 है ना, ये डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। अगर बाकी बात करें, +∞ की तरफ नंबर हम पुट कर सकते हैं फंक्शन में, इसी तरह -∞ की तरफ भी नंबर उसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, प्लस अप टू स्वान ∞ की तरफ चले जाएं तब भी हम डोमेन में उधर इनपुट दे सकते हैं। इसी तरह -∞ की तरफ भी चले जाएं तब भी हम उसमें इनपुट दे सकते हैं फंक्शन में। कहीं भी फंक्शन इसके अलावा +4 के अलावा कहीं भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा।
तो या एक बात तो क्लियर हुई कि प्लस का 4 जो है रियल लाइन से एक्सक्लूड कर देंगे, और ये 4 मैंने वैसे बेसिकली रखा है टेबल में, ये अभी हम देखेंगे। अगर 4 डोमेन में नहीं है तो इसके अगेंस्ट जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, रेंज मिलेगी, वो हमारे पास रेंज में नहीं होगी, वो हम वहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको डिनोमिनेटर से ही कि यहाँ पे इसकी जो है डोमेन क्या बनेगी। यहाँ गौर करें तो डोमेन ऑफ जी जो है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम एक्सक्लूड कर दें 4 को तो ये हमारे पास डोमेन होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और लाजमी ज़हन में रखें, ये पॉइंट नोट कर लें। डोमेन ऑफ जी इक्वल टू, अगर मैं अकेला कैपिटल आर लिख देता हूँ, आर का मतलब है रियल लाइन, ये सेट की फॉर्म में, ये सेट की नोटेशन है और ये रियल लाइन की नोटेशन है। अगर सेट में से आपने कोई सेट में से ही सेट माइनस होता है, ओके। अगर आपने यहाँ पे रियल लाइन में से ऐसे सेट को माइनस किया तो ये आपकी डोमेन गलत होगी, गलत कंसीडर होगी, रॉन्ग होगी। यहाँ पे आपने करना ये होगा कि अगर आपने रियल लाइन लिखा हुआ है और उसमें से सेट निकाल रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप करेंगे यहाँ पे क्या, इसकी फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, सेट की फॉर्म यूज़ ना करें। ठीक है, अगर आपने सेट की फॉर्म यूज़ करनी है तो सेट ऑफ रियल नंबर में से ही सेट निकलेगा। ठीक है, और अगर आपने रियल लाइन लिखी है तो रियल लाइन में से ऐसे 4 को स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये आप दोनों ठीक हैं, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। ओके, अब दूसरी बात आ जाती है कि हम इसकी रेंज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में दोनों वैल्यू पड़ी हैं, ओवर में है, तो आपने देखना ये है कि वहाँ पे उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो कर लें, उससे पॉसिबल है कि फंक्शन जो है हमारा बहुत ईजी हो जाता है और वहाँ से हमें रेंज फाइंड करना भी ज़रा ईजी हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, नोमिनेटर को देखें ज़रा। नोमिनेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16, और आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब अप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आना है वो आएगा एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4। और ये कैसे आया, क्योंकि 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। अब जहाँ पे गौर करें, डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी मौजूद है। देखते हैं फंक्शन क्या बनता है हमारे पास। सिंपल फॉर्म है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, इनपुट हमने दी हुई है, यही इनपुट बारी बारी हम यहाँ पे पुट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे, वो रेंज होगी एफ ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे रियल लाइन से। जब 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 4 आंसर आपको 4 मिलेगा। अब पहले पॉजिटिव वाली साइड वाले पुट करते हैं, प्लस 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 4 5। अगर 2 पुट करते हैं, 2 प्लस 4 6। अगर यहाँ हम 3 पुट करते हैं, 3 प्लस 4 7। अगर हम 4 पुट करते हैं, 4 प्लस 4 8। और इसके बारे में आपको पता है कि 4 हमारे पास डोमेन में इनपुट में नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये डोमेन में नहीं है तो जो रिज़ल्ट आया है वो भी रेंज में नहीं हम लिखेंगे। अब 5 पुट करें, 5 प्लस 4 9। अब हमने नंबर इनपुट देते रहना है और ये रिज़ल्ट आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता रहेगा। इसी तरह -1 पुट कर लें, -1 प्लस 4 3 आ जाएगा प्लस का। -2 पुट करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। -3 पुट करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। -4 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर -5 पुट करें, -5 प्लस 4 -1। इसी तरह आगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज़ पुट करें। अब ये डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको माइनस इन्फिनिटी की तरफ रेंज मिलेगी। अब यहाँ पे देख ले, आप क्लियर पता चल रहा है कि ये 4 अगर डोमेन में नहीं है तो उसके अगेंस्ट जो पुट करने से रिजल्ट मिला है आपको 8, वो रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज लिखने के लिए सेट की फिर क्या बना हमारे पास, अगर आपने R लिखना है, रियल लाइन से निकालना है तो आप इस फॉर्म में निकालोगे। अगर आप लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स तो सेट में से फिर
आप सेट को ही माइनस करोगे। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है दोनों, ये रेंज थी, रेंज ऑफ जी। ये भी जो रिजल्ट आया आपके पास रेंज ऑफ जी का आया है। ठीक हो गया।